और अब बड़ी खबर गुजरात से है, जहां कल हुई भारी बारिश के बाद सभी प्राथमिक स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। आज सभी प्राथमिक स्कूल बंद हैं और राज्य के शिक्षा मंत्री ने यह ऐलान किया है। कल गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो गए थे। सड़कें पानी से लबालब भर गई थी और कई इलाकों में एनडीआरएफ की टीम को मोर्चा संभालना पड़ा। 23 जिलों में भारी बारिश से काफी नुकसान भी हुआ है और बारिश को लेकर यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो बारिश के बाद हालात खराब हो गए हैं। कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं गुजरात में क्या हालात बने हुए हैं। आज सभी प्राथमिक स्कूल बंद रहेंगे, यह आदेश जारी किया गया है। ये देखिए, सड़कों पर सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है। गाड़ियां डूबी हुई पानी में दिख रही हैं, रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। आसमानी आफत से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। आज सभी प्राथमिक स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। गुजरात में बारिश का कहर दिखाई दे रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर तैनात है। तो आसमानी आफत लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। तो गुजरात से लेकर राजस्थान तक और कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक, या यूं कहें कि आधा हिंदुस्तान बाढ़ बारिश के कहर से जूझ रहा है। आसमानी आफत जमकर कहर बरपा रही है और कहीं पर बस्तियां तबाह हो गई हैं, तो कहीं पर सड़क घर टूट गए हैं। बाढ़ बारिश से हालात बेहद खराब हैं। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए स्थानीय प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए। कुदरत जब क्रोध में आ जाए तो क्या होता है, इसकी बानगी है तस्वीरें। शहर के शहर समंदर में तब्दील हो जाते हैं, गलियों में नदियां बहने लगती हैं। घर, मकान, गाड़ियां, सब के सब जल समाधि ले लेती हैं और खुद को सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर समझने वाला इंसान कुदरत के कहर के आगे महज मूक दर्शक बनकर रह जाता है। महीने भर पहले जिस मानसून का बेताबी से इंतजार हो रहा था, उसने अब तांडव मचा दिया है। इस वक्त लगभग पूरे हिंदुस्तान में बारिश की बूंदें आफत बनकर बरस रही हैं। दरअसल ये बूंदें जब बरस रही हैं तो मुश्किलों का सैलाब आ जा रहा है, और जब थम रही हैं तो धरती पर बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। तस्वीरें गुजरात के वलसाड की हैं, जहां आसमान से बरस रही आफत लोगों के लिए मुसीबत बनी है। महाशक्ति बनने का दंभ भरने वाला इंसान भी कुदरत के कहर के आगे नतमस्तक है। वलसाड से आई बाढ़ बारिश की तस्वीरें प्रकृति के प्रकोप की गवाही दे रही हैं। जहां तक नजर जा रही है, वहां बस पानी ही पानी नजर आ रहा है और पानी में फंसी जनता नजर आ रही है। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि मानो समंदर के बीच किसी टापू पर छोटे छोटे शहर बसे हैं। पूरा घर पानी में डूब गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो घर से कोई दरिया बह रहा है। आसमान से बरसी आफत की ये तस्वीरें बताती हैं कि कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी भर जाने की वजह से लोग कैसे घर का सामान शिफ्ट कर रहे हैं। वलसाड में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक आसमान से ऐसी बारिश होती है कि सब कुछ बदल जाता है। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी, वहां अब एनडीआरएफ की नाव नजर आ रही है। घुटनों तक बारिश का पानी भर गया है और मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक वलसाड के लोगों को आसमानी आफत से राहत नहीं मिलने वाली है। उपरवास में तेज बारिश के चलते वलसाड में पूर की परिस्थिति का निर्माण हुआ है। यहाँ पे बागराखुद जो विस्तार है वो पूरा यहाँ पे बेट में दिखाई दे रहा है। 1500 की बस्ती का ये पूरा जो गांव है वो हाल संपर्क विहोणा दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे कमर तक का जो पानी है वो पानी भर चुका है। यहाँ पे सर क्या परिस्थिति आगे? वहाँ पे एक महिला फंसी हुई है 1000 से 1500 की बस्ती हुई गाँव में।
एक महिला प्रसूति का है, उनका फोन आया था उनके हस्बैंड का, उनको निकालने के लिए हम आए हुए हैं। एनडीआरएफ का कांटेक्ट किया है, उनके लोग आ रहे हैं, उनके साथ हम जाएंगे, बोट में बैठ के वहां से रेस्क्यू करके लाएंगे। अकेले वलसाड में ही ऐसे हालात नहीं हैं, बल्कि गुजरात के ज्यादातर जिले बारिश से ग्रस्त हैं। आपको अब अहमदाबाद की तस्वीर दिखाते हैं। आसमान से बरसी इस आफत से शहर का पूरा नक्शा ही बदल गया है। सड़कें दरिया बन गई हैं, रोड जगह जगह टूट गई है, पेड़ तेज हवा के झोंके से टूटकर सड़क पर गिर गया है। अहमदाबाद में बारिश से यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग की माने तो लोगों की परेशानी अगले 5 दिनों तक कम नहीं होने वाली है। तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जमीन धंस जाने से लोग डरे हुए हैं। जो सड़कें गाड़ियों से भरी रहती थीं, वहां नाव चलाने की नौबत आ गई है। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से भारी तबाही हुई है और सैलाब में एक मां और उसके 2 बच्चे बह गए, जिनका अभी तक पता नहीं चल सका है। बादल फटने से सड़क का एक हिस्सा बह गया और वहीं बादल फटने से एक इमारत भी गिर गई है। यहां पानी का प्रहार इतना था कि जो कुछ सामने आया वो सैलाब के साथ बहता दिखाई दिया। बादल फटने से रिहायशी इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है।